Friends, welcome to HPC classes. The topic is 3-tier architecture of DBMS. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको 2-tier आर्किटेक्चर ऑफ DBMS के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि 2-tier आर्किटेक्चर की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वो थी उसकी सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी। 2-tier आर्किटेक्चर में क्या हो रहा था, क्लाइंट मशीन जो है वो डायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट करके डेटाबेस से हमारे कम्युनिकेट कर रहा था। तो उस केस में क्या था, हमारा जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर था उसके हायर रिस्क थे डेटा के लॉस होने के। तो 2-tier आर्किटेक्चर्स की डिसएडवांटेज को ही ओवरकम करने के लिए हमने 3-tier आर्किटेक्चर्स को यूज़ किया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। 3-tier आर्किटेक्चर्स में हम क्या करते हैं, 2-tier आर्किटेक्चर्स की तरह ही अपर लेयर्स में क्लाइंट मशीन को रखते हैं और लोअर लेयर में होता है हमारा डेटाबेस। 3-tier आर्किटेक्चर में क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं जो कि होती है बिजनेस लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर को हम क्यों ऐड करते हैं उसको हम फर्दर अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3-tier आर्किटेक्चर्स में काम कैसे होता है, जो क्लाइंट मशीन होती है उसके क्लाइंट मशीन पर क्या होता है, एक सिंपल API रन करता है जिसे हम इंटरफेस कहते हैं। वो API के थ्रू क्लाइंट मशीन क्या करता है, वो पहले बिजनेस लेयर से कनेक्शन क्रिएट करता है, वो बिजनेस लेयर से कम्युनिकेट करता है। तो जो 2-tier आर्किटेक्चर्स में क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा था, तो उस केस में जो डेटाबेस पे सिक्योरिटी का खतरा, डेटा लॉस होने का खतरा था, तो 3-tier आर्किटेक्चर में हमने एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करके उस खतरे को रिमूव कर दिया है। तो 3-tier आर्किटेक्चर में क्या करेगा, क्लाइंट मशीन पहले बिजनेस लेयर से कम्युनिकेट करेगा, बिजनेस लेयर फिर डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, और इस तरीके से 3-tier आर्किटेक्चर्स में डेटा को डेटाबेस से क्लाइंट मशीन के पास पहुंचाया जाता है। सिंपली देखिए होगा क्या, क्लाइंट मशीन क्या करेगा, जो भी API उसके मशीन पर चल रही होगी उस पर एक सिंपल सी क्वेरी लिखेगा डेटा को डेटाबेस से रिक्वेस्ट करने के लिए। वो क्वेरी क्या होगी, वो एप्लीकेशंस लेयर पे आएगी। एप्लीकेशंस लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एप्लीकेशंस लेयर क्या करेगा, जो भी क्वेरी यूजर्स की तरफ से आई होगी उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा। क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका आउटपुट जनरेट होगा, यानी कि उस क्वेरी के रिस्पॉन्स में जो भी डेटा क्लाइंट को नीड होगा, वो अपनी बिजनेस लेयर क्या करेगा, डेटाबेस को बताएगा, फिर डेटाबेस क्या करेगा, उस डेटा को एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करेगा, फिर एप्लीकेशन लेयर उस डेटा को क्लाइंट के मशीन पर भेजेगा। तो 3-tier आर्किटेक्चर्स में क्या होता है, 3-tier आर्किटेक्चर्स में सिंपल क्वेरी लिखता है यूजर्स अपने मशीन पर API पर, वो क्वेरी बिजनेस लेयर के पास आती है, बिजनेस लेयर उस क्वेरी को प्रोसेस करता है, और क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद उस क्वेरी के रिस्पॉन्स में जो भी डेटा चाहिए होता है एप्लीकेशन लेयर को, उसकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस को प्रोवाइड करता है। डेटाबेस वो डेटा लेके फिर एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करता है, देन एप्लीकेशन लेयर क्लाइंट मशीन को वो डेटा प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से 3-tier आर्किटेक्चर में काम होता है। इस केस में क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस पे एक्सेस नहीं कर रहा है, तो जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा था डेटा लेस होने का 2-tier आर्किटेक्चर्स में, हमने उसको ख़त्म कर दिया। तथा जो स्केलेबिलिटी, जो दूसरी प्रॉब्लम थी स्केलेबिलिटी की, उस केस में क्या था, मल्टीपल यूजर्स डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे थे, तो डायरेक्टली जो डेटाबेस पर लोड था बढ़ रहा था। क्वेरी प्रोसेस भी करना डेटाबेस का काम था 2-tier में, और डेटा को फेच करना। बट इस केस में क्या है, कितने भी क्लाइंट बढ़ जाए, डेटाबेस को क्वेरी प्रोसेस नहीं करनी है, डेटाबेस को बस डेटा एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करना है। बाकी क्वेरी प्रोसेसिंग की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एप्लीकेशन लेयर की है। तो इस केस में लोड जो है डेटाबेस पर कम हो गया, तो इसीलिए जो स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम 2-tier आर्किटेक्चर में थी, हमने उसको भी रिमूव कर दिया। इस तरीके से 3-tier आर्किटेक्चर काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट द 3-tier आर्किटेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।